अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वो यूके है कि यूके में फाउंडेशन ईयर या फाउंडेशन डिग्री वो क्या है, तो उसमें प्रॉज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे, वीज़ा रेशो पे भी बात करेंगे। स्टूडेंट के माइंड में होता है कि फाउंडेशन कोर्स में वीज़ा रेशो कम हो जाती है या कुछ, तो सारी चीज़ पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचें। और अगर कोई चीज़ वीडियो में रह जाती है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उस पर हम आपको उस पर वीडियो भी बनाएंगे और जवाब भी देंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। फाउंडेशन कोर्स बेसिकली जो है ये आप जैसे 12th से पहले 11 होती है, 10th से पहले 9th होती है, इस तरह ही डायरेक्ट डिग्री में जाने जैसे हम बैचलर में अप्लाई करते हैं उससे पहले ये इसको फाउंडेशन ईयर जो उससे पहले आ जाता है। डायरेक्ट डिग्री में कुछ जैसे आपकी परसेंटेज कम है, आपकी परसेंटेज 60% से कम है, या आपका आइल्स का स्कोर जो है वो 6 बैंड से कम है, 5 है, तो उस पे आपको ये फाउंडेशन ईयर, या आपकी स्टडी में गैप ज़्यादा है, 2 ईयर से ज़्यादा गैप हो गया है, इन सब चीज़ों पे जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी आपकी असेसमेंट करती है तो वो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है कि आप डायरेक्ट कोर्स में एलिजिबल हैं, आपको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। तो फाउंडेशन ईयर के फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं। एक है कि आपको जो सबसे मेन चीज़ है कि आप वहाँ पे जब आपको नहीं पता होता कि फ़ॉरेन में स्टडी का पैटर्न क्या है, किस तरह स्टडी करवाते हैं, असाइनमेंट्स कैसे देनी है और किस तरह परसेंटेज आपने मेंटेन करनी है और स्टडी उनकी किस तरह है, तो वो आपको फाउंडेशन ईयर में सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए फाउंडेशन ईयर करने के बाद डिग्री में मूव होना और डिग्री स्टडी करना। अगर आप फाउंडेशन ईयर में 1 साल लगा लेते हैं तो आपको इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। तो स्टूडेंट जिनकी अच्छी परसेंटेज होती है, जो 60% से अबव हैं, आइल्स उनके 6.5 हैं, तो वो डायरेक्ट डिग्री में जा सकते हैं, उनको इस चीज़ का कोई इशू नहीं होता। और ओ लेवल ए लेवल वाले स्टूडेंट्स वो तो डायरेक्ट अगर उनके वो डायरेक्ट डिग्री में जाए, उन्होंने ऑलरेडी ओ लेवल ए लेवल में यही चीज़ें पढ़ी होती है तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपको स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि उन्होंने ओ लेवल के अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं और ए लेवल के अच्छे नहीं है तो उन्हें डायरेक्ट जो उनकी जो जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाह रहे हैं उन्होंने जो सेलेक्ट की हुई है तो उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो आपको प्रॉपर असेसमेंट करेंगे, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन देंगे। और अगर आपके ए लेवल के मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको भी ईयर 1 फाउंडेशन ईयर जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिग्री में जाएं। और दूसरी जो मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट के माइंड में यह था कि फाउंडेशन ईयर कोई अलग चीज़ है, इसके बाद जो प्रोसेस है वो उसके बाद फाउंडेशन ईयर जो 1 ईयर करना है, इसके बाद इन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा और उसके बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। उधर से इसके कोई ब्रेक नहीं होता स्टडी में, आप डायरेक्ट डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फाउंडेशन ईयर करने के बाद डायरेक्ट डिग्री में मूव हो जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट गए वो वहीं से आगे उनका वीज़ा कंटिन्यू हो गया और उनके जो फाउंडेशन ईयर के बाद उनका जो था डिग्री के लिए वो एलिजिबल हो गया, उन्हें डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन मिल गया। और पाकिस्तान आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने फाउंडेशन ईयर में पास कर लिए अच्छे मार्क्स से तो आपको डायरेक्ट डिग्री में आपको मूव कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वीज़ा चांसेस की अगर हम बात करें तो वीज़ा चांसेस कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आपको फाउंडेशन ईयर लग रहा है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा फ़ी पे कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा ईयर पढ़ रहे हैं, तो वो आपको जब केस लेटर इशू होने से पहले अगर आपकी इंटरव्यू कॉल, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ जो इंटरव्यू लेती हैं, अगर आप वो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट केस लेटर मिल जाता है और आपका वीज़ा बस एम्बेसी ने स्टैम्प करना होता है, तो वीज़ा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सेम वही चांसेस रहते हैं जो डायरेक्ट डिग्री में जाने के होते हैं और फाउंडेशन कोर्स में भी आपको सेम वही चांसेस मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाना फाउंडेशन ईयर में, तो इसमें सिर्फ एक बात पे आता है कि अगर आपने आपके आइल्स के स्कोर कम थे और इस वजह से आपने फाउंडेशन ईयर चूज़ किया तो आप दोबारा एक दफ़ा ट्राई करें आइल्स की। अगर आपके बैंड्स आ जाते हैं तो फिर तो बेटर ये है कि आप डायरेक्ट डिग्री में जाएं, क्योंकि आपका 1 ईयर 1 साल पूरा सेव हो रहा होता है। और उसके अलावा फाउंडेशन ईयर की जो फ़ीस है वो 10 से $14,000 £14,000 के दरमियान है, तो ये काफ़ी सारी फ़ी बनती है और ये आपकी
वेस्ट जा रही होती है एक तरह से। अगर आप थोड़ी सी नंबर अगर अच्छे ले लेते हैं और आप आइट्स में आपके बैंड्स अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो डिग्री में जाएं तो आपके ये जो अमाउंट है काफ़ी सारी सेव हो सकती है। तो उसके अलावा अगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ख़ुद भी अपने टेस्ट कंडक्ट करती हैं और उनकी प्रिपरेशन करवा के वो लेती हैं और उसकी कास्ट भी कम है और वो टेस्ट भी आइट्स से इजी होते हैं। तो अगर आप वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट दे देते हैं तो फिर भी आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं। तो फाउंडेशन ईयर से आपको के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आपकी 1 ईयर प्लस जो आपकी ट्यूशन फ़ीस है उस पर काफ़ी सारा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। फिर फाउंडेशन कोर्स में जो आपको स्टडी करवाई जाती है वो डिग्री के फर्स्ट ईयर में भी आलमोस्ट सेम स्टडी होती है। अगर आप फाउंडेशन ईयर करके जाते हैं तो वो आपको इजी हो जाता है। डिग्री के फर्स्ट जो स्टूडेंट वीक होते हैं स्टडी में तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स अच्छा है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो उनसे जो कोर्स है वो पास नहीं हो रहा होता, असाइनमेंट्स बनाने में काफ़ी ट्रबल हो रही होती है। तो अगर वो फाउंडेशन ईयर में 1 ईयर लगा के चले जाते हैं तो उनकी बेस स्ट्रांग हो जाती है। तो डिग्री में फिर आगे उनको मुश्किल नहीं होती, उनको सारा क्राइटेरिया समझ आ जाता है कि कैसे उन्होंने डिग्री में या अपनी असाइनमेंट्स कैसे उन्होंने जो है मेंटेन करनी है, कैसे अपना GPA मेंटेन करना है, परसेंटेज मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन ईयर में बताई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ फाउंडेशन ईयर करवा रही होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट फाउंडेशन ईयर नहीं करवा रही, वो डिग्री करवा रही होती हैं, पर उनके साथ कुछ कॉलेजेस की एफिलिएशन वगैरह होती है, वहाँ से आप लोग फाउंडेशन कोर्स करके उसके बाद यूनिवर्सिटी में मूव हो जाते हैं। तो फाउंडेशन ईयर के लिए ये होता है जब आप फाउंडेशन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर असेस करके उसके बाद यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको फाउंडेशन कोर्स उन्होंने जो है फाउंडेशन कोर्स लगाना है या नहीं लगवाना। तो ये सारा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो आपकी परसेंटेज, आपकी स्टडी गैप और मार्क्स, ये सारा कुछ। और आइट्स को स्पेशली अगर आपका आइट्स अच्छा है तो आपको काफ़ी सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। पर अगर ख़ुद भी आपको लगता है कि आपको ख़ुद भी पता होता है कि आपकी कंडीशन क्या है, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट डिग्री कर सकते हैं, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी भी है यहाँ से पर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको कैसे डिग्री करनी है, अगर आपको लगता है कि मुश्किल होगी तो फिर आप फाउंडेशन ईयर लेके जाएँ। फाउंडेशन ईयर में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उस ईयर में आपको काफ़ी सारे UK के बारे में मतलब काफ़ी सारी जो डिटेल में चीज़ें, UK की स्टडी कैसी है और क्या क्राइटेरिया, वो सारा आपको फाउंडेशन ईयर में क्लियर करना है। तो फाउंडेशन ईयर में स्टडी भी थोड़ी इजी होती है, आप पे इतना बर्डन भी नहीं होता, तो आपको बाकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए टाइम मिल जाता है, अपनी आप सेटलमेंट भी अच्छी कर देते हैं, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होती। वीडियो में हमने डिटेल में काफ़ी सारी बात की है रिगार्डिंग फाउंडेशन कोर्स। फ्यूचर में किसी और टॉपिक में वीडियो बनानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नेक्सस के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।